हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत से लोग मेरे को कमेंट में पूछ रहे थे कि हमें कौन सा इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना चाहिए, कि हमें आकाश ज्वाइन करना चाहिए या एलन ज्वाइन करना चाहिए। तो मैंने उनसे बोला था कि मैं इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा, तो ये है वो वीडियो। तो मैं इसमें आपको कुछ सेपरेटली ये तो नहीं बताने वाला कि यार तुम्हें एलन ही ज्वाइन करना चाहिए, तुम्हें आकाश ही ज्वाइन करना चाहिए या तुम्हें कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करना ही चाहिए। ये सिर्फ आप पे डिपेंड करता है। बट मैं यहाँ पे एलन और आकाश का ही कंपैरिजन लेके आया हूँ कि आपको एलन और आकाश में किसे ज्वाइन करना चाहिए। तो मैं इसमें आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा जिसके बेसिस पे आप खुद डिसाइड करिएगा कि आपको एलन में जाना है कि आकाश में जाना है। इन पॉइंट्स के बेसिस पे ये पॉइंट्स आपकी कुछ मदद कर देंगे आपके डिसीजन को लेने के लिए। तो मैं सबसे पहले नंबर 1 जो मेरा पॉइंट है वो है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। मैं एलन में भी पढ़ा हूँ और आकाश में भी पढ़ा हूँ मेरे ड्रॉप ईयर में। तो एलन में एक क्लास के अंदर 200 बच्चे के करीब करीब होते हैं और जो आकाश है वहाँ पे लगभग 60 से 70 बच्चे एक क्लास के अंदर होते हैं। तो 200 बच्चों में मतलब जैसे कि टीचर कुछ पढ़ा रहा है तो यार बीच में डाउट पूछने में थोड़ी सी मतलब दिक्कत होती है 200 बच्चों में, और 60 से 70 बच्चे होते हैं तो डाउट क्लियरेंस आसानी से हो जाता है। जैसे आपको बीच में टीचर कुछ पढ़ा रहा है, डाउट आया तो वो आराम से क्लियर हो जाता है। तो इस मामले में मेरे को लगता है कि आकाश ज़्यादा बेटर है। बाकी हर एक का अपना अपना पॉइंट है। कुछ लोग ज़्यादा बच्चों में भी डाउट क्लियर कर लेते हैं, मतलब पूछ लेते हैं टीचर से। मैं नहीं पूछ पाता था, तो मैं अपने लिए नंबर 1 पॉइंट ये बता रहा हूँ, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लासरूम। सेकंड पॉइंट जो है वो है फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन का। तो फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन पहले मैं एक चीज़ बताता हूँ, दोनों में ही मतलब आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं आएगी कि समझ में ना आए। एलन में भी समझ में आएगा, आकाश में भी समझ में आएगा। बट आकाश में ऐसा होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल बॉटनी है तो यार आकाश में ऐसा होगा कि बॉटनी का एक पूरे टीचर से बॉटनी पढ़ाएंगे, एक टीचर जूलॉजी पढ़ाएंगे। बाकी जो यहाँ पे मतलब सब्जेक्ट वाइज डिवीज़न होता है फैकल्टी का, और जो बाकी एलन के अंदर टॉपिक वाइज टीचर होते हैं कि कुछ टॉपिक किसी टीचर ने पढ़ा दिया। फॉर एग्जांपल इकोलॉजी है तो एक टीचर ने पढ़ा दिया। तो ऐसा कुछ नहीं कि जूलॉजी का सिर्फ एक ही टीचर रहेगा, मतलब टॉपिक वाइज उन्होंने टीचर्स को डिवाइड करके रखा है। तो यहाँ पर ये पॉइंट है जो मतलब दोनों का मैंने आपको बता दिया कि फैकल्टी डिस्ट्रीब्यूशन दोनों का कैसा है। थर्ड पॉइंट जो मेरे को लगता है वो है आई ट्यूटर फैसिलिटी। आई ट्यूटर फैसिलिटी आपको सिर्फ और सिर्फ आकाश में देखने को मिलती है, आपको वहाँ एलन में आई ट्यूटर फैसिलिटी नहीं मिलती। तो आई ट्यूटर फैसिलिटी जो लोग नहीं जानते मैं उन्हें बता देता हूँ। आई ट्यूटर मतलब उसमें कंप्यूटर रखा होता है, तो वहाँ पे ऑलरेडी प्री रिकॉर्डेड मतलब जो बेस्ट फैकल्टी रहती है उनके लेक्चर्स प्री रिकॉर्डेड रहते हैं। तो अगर आप कभी कोई सा भी टॉपिक पढ़ना चाहो तो आपको उसमें टीचर्स की ज़रूरत नहीं होगी। आप आकाश के ही जो रिकॉर्डेड लेक्चर्स हैं वो देख सकते हो, जो एक्सीलेंट फैकल्टीज़ रिकॉर्ड करती हैं, वहाँ की जो टॉप फैकल्टीज़ होती हैं वो रिकॉर्ड करती हैं। तो आप वो लेक्चर्स कभी भी देख सकते हो। अगर आपको कोई टॉपिक आगे का पढ़ने का मन हो आप वो भी वहाँ पे देख सकते हो। तो यहाँ पे ये पॉइंट आ गया आपका आई ट्यूटर फैसिलिटी का। आई ट्यूटर फैसिलिटी के अलावा जो फोर्थ पॉइंट मेरे को लगा वो ये था कंपटीशन। बहुत से लोग मतलब ये सोचते हैं कि कंपटीशन कहाँ ज़्यादा है कहाँ कम है, तो मैं सिर्फ अपने पर्सपेक्टिव से बता रहा हूँ। मेरे को एलन में थोड़ा कंपटीशन ज़्यादा लगा इन कंपैरिजन टू आकाश, क्योंकि मतलब असल में एलन में मैंने बताया एक क्लासरूम में बच्चे भी ज़्यादा होते हैं। तो जो उनके माइनर टेस्ट होते हैं, जो एलन होता है उसमें माइनर टेस्ट होते हैं, और जो आकाश होते हैं उन्हें उसमें फोर्टनाइटली टेस्ट बोलते हैं आकाश में। तो ये फोर्टनाइटली टेस्ट हो गया। फोर्टनाइटली टेस्ट में इन कंपैरिजन कम बच्चे रहते हैं, क्योंकि आप खुद ही कंपेयर करो कि क्या बोलते हैं, जैसे अपना एलन है, एलन में एक क्लास में 200 बच्चे हैं और वहाँ पे सिर्फ 60 से 70 हैं। तो उस हिसाब से कंपटीशन थोड़ा वेरी करता है। बट जो दोनों की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ होती है, जो कि होती है मतलब AIATS के नाम से होती है आकाश में, तो वहाँ पे तो दोनों में कोई अंतर नहीं है। दोनों की ऑल इंडिया टेस्ट सीरीज़ में ज़्यादा बच्चे बैठते हैं, तो कंपटीशन दोनों में लगभग सेम रहता है। बट मैं तो आपको माइनर टेस्ट और फोर्टनाइटली टेस्ट की बता रहा हूँ कि जो थोड़े टॉपिक्स के होते हैं उनमें कहाँ कंपटीशन ज़्यादा है कहाँ कंपटीशन कम है। और मेरे को जो फिफ्थ पॉइंट लगता है वो एक है लाइब्रेरी का पॉइंट। असल में आकाश आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड करता है। मतलब आकाश में असल में ऐसा नहीं है कि एलन में लाइब्रेरी नहीं है, एलन में लाइब्रेरी है, बट वो सिर्फ और सिर्फ टॉपर्स लोग एक्सेस कर सकते हैं, जहाँ पे वो लोग उन्हें SRG बोलते हैं स्पेशल रैंकर्स ग्रुप। सिर्फ वही लोग वहाँ की लाइब्रेरी को एक्सेस कर सकते हैं, हम लोग एक्सेस नहीं कर सकते। बट आकाश में ऐसा कोई भी नहीं है रूल, आप भी वहाँ पे नॉर्मल जो है स्टूडेंट है वो भी लाइब्रेरी एक्सेस कर सकते हैं। बाकी मैं आपको एक पॉइंट बताना चाहूँगा अपनी तरफ से, जो मेरे को दोनों में ये कमी लगती है वो ये है कि यार दोनों के दोनों अपने मॉड्यूल से क्वेश्चन देते हैं। अब आकाश के मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, एलन के मॉड्यूल में कुछ एक्स्ट्रा लिखा हुआ है, तो पेपर जो बनाते हैं यार वो
मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं देते हैं, एनसीईआरटी से क्वेश्चन देते हैं, बट यार वो अपने मॉड्यूल की तरह भी स्ट्रिक्ट, मतलब मॉड्यूल पे भी स्टिक रहते हैं, तो मॉड्यूल से कई सारे क्वेश्चंस दे देते हैं जो कि एनसीईआरटी के नहीं होते। तो बस ये मेरे को थोड़ा सा लगता है कि यार थोड़ा उन लोगों को एनसीईआरटी पे स्टिक होना चाहिए। बाकी तो मैंने आपको जो भी था बता ही दिया है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।